वडेरा सोलंकी को बड़ी हंगामी काल मौसूल हुई थी। खानम और साईं लोग को भारत यात्रा से लौटे 2 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक वो मसरूफियात की वजह से उनसे मुलाकात नहीं कर सका था। इलेक्शन की आमद थी और उसने राग की मदद से जो फिजा सूबे में पैदा कर दी थी, उसके बाद से उसकी लिसानी पार्टी को इतनी सीटें मिलने की उम्मीद पैदा हो गई थी जिनकी मदद से वो किसी बड़ी पार्टी को ब्लैकमेल करके हुकूमत में हिस्सा डाल सके। और आजकल वो इस सिलसिले में सूबे की दोनों बड़ी पार्टियों से अलग अलग सौदेबाजी में मसरूफ था। इस दरमियान उसने सूबे की फिजा मसमूम बनाए रखने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। जिस फोन पर उसने अहम गुफ्तगू करनी थी वो यहाँ नहीं बल्कि दूसरी कोठी में मौजूद था। वडेरा सोलंकी भागम भाग वहां पहुंचा। थोड़ी देर बाद लंदन से गुप्ता बराह रास्त उससे मुखातिब था। वडेरा सोलंकी एक परेशान कुन खबर है, उसने छुटते ही कहा। गुप्ता जी, बाबा, हमारे लिए कोई खबर परेशान कुन नहीं। अगले 2-3 माह बाद हमारी कोलेशन गवर्नमेंट बनने वाली है और तुम परेशान कुन खबर बता रहे हो। अच्छा बताओ, उसने तमस्खुर उड़ाने की अंदाज में कहा। वडेरा, वक्त बहुत कम है, तफसीलात फिर कभी बताऊंगा। फिल वक्त इतनी हदायत है कि तुम अगले 10-12 घंटे के अंदर अंदर साईं लोग और खानम को मरवा दो। वो दोनों तुम्हारे मुल्क की इंटेलिजेंस की नज़रों में आ चुके हैं और आजकल में गिरफ्तार होने वाले हैं। मुल्क का कोई हवाई अड्डा उनके लिए महफूज नहीं रहा, ना ही तुम उन्हें रातों रात सरहद पार करवा सकते हो, क्योंकि दोनों पर ISI ने कड़ी निगरानी रखी हुई है। इससे पहले कि उनके जरिए ये लोग तुम तक पहुंचे, उन्हें मार डालो। हमारी तरफ से ये ओपन ऑफर मौजूद है कि जो कोई भी सरहद पार आ जाए हमारे शरण पनाह में आ जाए, लेकिन कौंसलेट कोई मदद नहीं कर सकेगा। उसके बाहर भी उन लोगों का कड़ा पहरा है। गुप्ता जैसे जैसे बात कर रहा था, वडेरा सोलंकी के हाथों के तोते उड़ रहे थे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। वडेरा सोलंकी, पागल मत बनो, वो लोग तुम पर भी नजर रखे हुए हैं। कुछ भी मुमकिन है, ये फोन भी हैक हो सकता है। तुम फौरन मेरी हिदायत पर अमल करो। दोनों को किसी भी तरह मार डालो, लड़कियों को अंडरग्राउंड कर दो या सरहद पार करवा दो। अच्छा, गुड लक, गुड बाय। दूसरी तरफ से राब्ता कट गया। वडेरा सोलंकी ने 1 मिनट के लिए वहीं बैठे बैठे कुछ सोचा, फिर अपने मुंशी को अंदर बुलाया। जी साईं। हुक्म साईं। मुंशी हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था। साईं लोग शहर में है या कहीं और? उसने पूछा। उधर ही है। वडेरा, क्या हुक्म है? मुंशी ने हाथ बांधे। बाबा, खेल बिगड़ रहा है। जितनी जल्दी हो खानम और साईं लोग दोनों को मरवा दो। आपने बंदे अभी इसी वक्त रवाना कर दो। अभी इस वक्त ये काम मिनटों में होना चाहिए। मिनटों में, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ। वो बड़ा परेशान दिखाई दे रहा था। वडेरा, साईं मुतमईन रहिए, सब ठीक हो जाएगा। हुक्म पूरा होगा साईं, हुक्म पूरा होगा। ये कहता हुआ मुंशी बाहर निकल गया। वडेरा सोलंकी परेशानी से कमरे में टहल रहा था जब अचानक ही कोठी के गेट पर मौजूद इंटरकॉम से उसके सिक्योरिटी वालों ने फोन किया। साईं, कुछ लोग जबरदस्ती अंदर घुस आए हैं। अपना ताल्लुक इंटेलिजेंस से बताते हैं। क्या हुक्म है साईं? इससे पहले कि वो कोई हुक्म दे, उसके सामने कमरे से 2 स्मार्ट नौजवान अंदर दाखिल हुए। यू आर अंडर अरेस्ट, उनमें से एक ने पिस्तौल तान कर कहा। शट अप, कौन हो तुम? कहाँ है मेरा वारंट? उससे पहले कि वडेरा सोलंकी कोई अगली बात कहे, उसके दूसरे साथी ने छलांग लगाई और उसके मुंह पर ऐसा हाथ जमाया कि वडेरा को सारा कमरा घूमता दिखाई दिया। करीबन 2 मिनट बाद सफेद पोश उसे अपने ठिकाने की तरफ ले जा रहे थे। मुंशी और उसके बाकी करिंदों को उन्होंने दूसरी जीप में बिठा लिया था। ऐन उन्हीं लम्हात में खानम के घर पर और साईं लोग के आस्थाने पर भी सफेद पोशों ने हल्ला बोला था। उनकी टाइमिंग बड़ी शानदार थी। एक ही वक्त में वो 3 जगह जैसे कड़ियों की सुइयां मिलाकर हमला आवर हुए थे। अगले रोज हुकूमत की तरफ से मुख्तसर सा बयान जारी हुआ कि तीनों को मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है।
मुलजमों के खिलाफ ठोस सबूत मिल चुके हैं, जबकि अपोजिशन की तरफ से हुकूमत पर बड़े घिनौने इल्जामात लगाए गए थे। ह्यूमन राइट्स तंजीमों ने अगले रोज़ खानम की गिरफ्तारी के खिलाफ जुलूस निकालने का ऐलान कर दिया था। मुतअद्दिद सियासी लीडरों ने हुकूमत पर लान तान करते हुए वडेरा सोलंकी की गिरफ्तारी को मुल्की सलामती के लिए ख़तरनाक करार दिया था और कहा था कि हुकूमत जानबूझकर अमन व अमान तबाह करने पर तुली हुई है। दूसरे रोज़ जलसे जुलूस शुरू हो गए, हंगामा आराई होने लगी, आंसू गैस, लाठीचार्ज, मारपीट, तोड़फोड़, किरदार बदलकर पुरानी कहानी दोहराई जा रही थी। कैप्टन जमशेद और उसके साथी हैरत से ये जमहूरी तमाशा देख रहे थे और आने वाले तूफान की तबाहकारियों का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।